तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर एक बार फिर। अच्छा जी, आज हफ्ते का आगाज़, सबसे पहले तो मैं और हमारी टीम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे, तमाम गमों से दूर रखे और हर वो खुशी आपके नसीब में अता फ़रमाए जो आप चाहते हैं और जो आपके लिए जायज़ है। ठीक है जी। अच्छा, आज हफ्ते के आगाज़ पे हम ने बात की थी, जो हमारी कॉलर्स हैं, जो कॉल करते हैं लोग और फरमाइश करते हैं, ठीक है। तो उसमें नूर हमारी जो छुट्टी है उसकी फरमाइश अभी भी पेंडिंग में, इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद नूर की हम फरमाइश पूरी करेंगे। बट आज हमारी एक बहन है, मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, बट उन्होंने फरमाइश की थी कि आज हमें मतलब उनकी फरमाइश ये थी कि हलीम बनाना सिखा दे, और एक बहन की हमारी फरमाइश थी कि हमें शरबत बनाना सिखा दें। तो ये दोनों रेसिपीज़ हमने आपको आज बनाना सिखाना है। ठीक है जी। इन दोनों रेसिपीज़ को बनाने के लिए आपने सिंपल जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, और जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना है और बेहतरीन वो रेसिपी आपके पास इजीली तैयार हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी हम जो है ना हरीसा भी बना चुके हैं और इसके अलावा हम खिचड़ा भी बना चुके हैं। तो हलीम आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो आप सब ने ट्राई करने के बाद हमें फ़ीडबैक देना है, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे हमारा पेज है, चैनल कह लें, आज फूड। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं कॉल के ऊपर, और कोई अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में रेसिपी से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, मुहर्रम में यूजली हलीम एक तरह से हर घर में या हर एरिया के अंदर और हर कोई जो है ना नज़र व नियाज़ के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और हर जगह हलीम बनती है और हर जगह हलीम बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, उसमें होता ये है, आप ये देखें, ये करामात में से ही है कि सब ने उसमें जो है ना हिस्सा लिया हुआ होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई दाल डाल रहा होता है तो कोई चावल डाल रहा होता है। ठीक है। कोई पानी गरम कर रहा होता है तो कोई टेस्ट डाल रहा होता है, तो कोई कोरमा बना रहा होता है, कोई गोटा लगा रहा होता है, तो कोई मसाले काट रहा होता है। तो उसमें मिलजुल के कोई 10, 12, 15 दोस्त जो हैं ये काम कर रहे होते हैं। मगर हलीम एंड ऑफ द डे हलीम जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त बनकर फाइनल रिज़ल्ट आता है। कहीं पे कंसिस्टेंसी थिक होती है, कहीं पे लाइट होती है, पतली होती है। ठीक है। बट कहीं पे स्पाइस थोड़ा ज़्यादा होता है तो कहीं पे कम होता है। तो कोई चिकन का बनाता है तो कोई बीफ का बनाता है। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ बात आ जाती है कि आप किस दिल से, मतलब किस नीयत से वो हलीम बना रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बात लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि जायका आपकी चाहत से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। कि आपका अगर मूड अच्छा है, आपका दिल कर रहा है अगर आप बेहतरीन कुछ पकाने का, या किसी के लिए मोहब्बत से आप पका रहे हैं या प्यार से आप पका रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ खूबसूरत, हसीन और मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। तो हलीम आज हम बना रहे हैं और शरबत हम बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, हलीम बनाने के लिए मीट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है चिकन, फिर उसके बाद दही, फिर उसके बाद चावल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, चने की दाल, गेहूँ और जौ। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये जो चावल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, चने की दाल और गेहूँ और जौ, अगर हम इनकी बात करते तो ये इससे पहले भी अभी लास्ट वीक के अंदर मैंने एक रेसिपी ऐसी बनाई थी जिसके अंदर बीन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल था, दालों का इस्तेमाल था। तो उस पर हमने बात की थी कि ये कितनी फ़ायदेमंद है।
ठीक है। मतलब जो लोग प्रोटीन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ तमाम वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप अलग अलग जगहों से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर आप जो मीट लवर्स नहीं है, ठीक है, और उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो बीन्स एंड लेग्यूम्स का अपनी लाइफ में इस्तेमाल लेकर आते हैं, ठीक है। हलीम एक प्लेट आपके लिए, मतलब आपकी कैलोरीज़ को बढ़ाने के लिए या आपकी कैलोरीज़ को पूरा करने के लिए एक प्लेट हलीम मेरे ख्याल से बहुत है, ठीक है। अगर 500 ग्राम की आपकी प्लेट है या 400 ग्राम की आपकी प्लेट है, तो मेरे ख्याल से एक बंदा हलीम खा के जो है ना पुरबाश हो जाएगा, मतलब वो पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फ़ायदे अगर देखें तो मूंग मसूर की दाल, इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, कि आपके दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसका 1 महीना इस्तेमाल जो है दिल की तमाम बीमारियों से आपको दूर करता है, ठीक है। फिर खून जो है वो साफ़ करने में आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर आपका मेटाबॉलिज़्म जो है मूंग मसूर की दाल आपके लिए अच्छा करती है। माश की दाल आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चने की दाल, अगेन चने की दाल के बारे में कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का कच्चा खाने से तेज़ाबियत होती है, या अच्छा अब वो दाल पकने पे कैसी है, ठीक है, पकाने का भी तरीका है, तो वो भी मैटर करता है कि आपकी जितनी भी दालें आप इवन कि आप हलीम में यूज़ करें कि या दाल में यूज़ करें, तो आपने वॉश करके उसको पानी में सोक करके रखना है, ओवरनाइट सोक करके रखेंगे, मिनिमम भी 4 to 5 आवर्स का रेस्ट दें पानी के अंदर। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। सर एक रेसिपी पता करना था ना, उसकी टिक्का जो बोटी लगाते हैं बीफ की या मटन की, ठीक है, उसका, और जो है अपना चपली कबाब। चपली कबाब। आपका नाम सर? नसीर अहमद। नसीर अहमद जी। नसीर भाई कहाँ से हैं आप? पेशावर से बात कर रहा हूँ। पेशावर से बात कर रहे हैं, और यार आप पेशावर की रेसिपी मुझसे पूछ रहे हैं यार, ये क्या बात है यार? सर हम बेसिकली रहने वाले बावलपुर के हैं, आप पेशावर में कुछ जॉब के सिलसिले में सेटल हैं, तो इस वजह से जो है ना पूछना था रेसिपी। अच्छा ठीक है नसीर भाई, मैं आपको अभी बता देता हूँ, चपली कबाब भी बता देता हूँ और टिक्का बोटी भी बता देता हूँ, ठीक है जी। कॉल पे बताएंगे या टीवी पे बताएंगे सर? मैं अभी टीवी पे बताता हूँ आपको। अच्छा चलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अब चने की दाल, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। अब गेहूँ और जौ की बात करते हैं अगर, ठीक है। गेहूँ और जौ की जो तासीर है वो इतनी ठंडी है कि आप गर्मी के अंदर, इवन कि हमारी जो डॉक्टर उम्मे राहिल हैं या बिल्किस आपा हैं या हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब हैं या इवन के कोई और भी हमारा इस तरह से क्या कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, कोई अगर गेस्ट आता है या कोई डॉक्टर आता है, तो उनका भी यही कहना है, और मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, उनका भी ये कहना है कि अगर जौ को रात भर ओवरनाइट भिगो के रखें आप और नेक्स्ट डे उसका पानी छान के पी लें, तो उसकी तासीर जो है ना आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि मतलब आप तमाम उन मेडिसिन से आपको छुटकारा मिल जाएगा जो आपको मैदे की प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपके पेट की अगर कोई तकलीफ़ है, उसकी प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है आपकी जौ जो है वो दूर करता है। अगर कहते हैं कि बियर की बात करते हैं, तो नॉन अल्कोहलिक बियर, उसकी कंजप्शन जो है हम कंज्यूम करते हैं वो, ठीक है, तो वो सेम चीज़ जौ है, ठीक है। वो नॉन अल्कोहलिक बियर भी जौ से बनता है, जौ का पानी होता है, और ये पानी को, जौ को ओवरनाइट आप सोक करके रखें पानी के अंदर और नेक्स्ट डे उसको छान के पी लें, तो वो भी इसी तरह से बनता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारे खाने पीने में, ठीक है, हमें क्या कहेंगे कि हलीम खाने से भारी हो जाता है या हमारे खाने पीने के अंदर हलीम जैसी खुराक जो है वो भारी होगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपने खाना आप कुछ भी खाएं, ठीक है, मगर वर्कआउट, एक्सरसाइज और थोड़ा सा अपने आप को, अपनी बॉडी को आपने टाइम देना होता है। अच्छा जी, शरबत की बात करते हैं। तो शरबत में जो हम आज शरबत बना रहे हैं, इसके अंदर हमने अगेन
अगर आप देखें तो मुहर्रम के अंदर जितने भी शरबत बनते हैं या तो वो फ्लेवर्ड शरबत होते हैं, ठीक है, या मिल्क बेस्ड होते हैं या फिर फ्रूट बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो इतना ट्रेंड में आ गया है कि हर बच्चा जो है वो आपस में 10, 12, 15 बच्चे मिल के जो है ना उन्होंने एक सबील खोली हुई है और वहाँ पे वो शरबत बना रहे हैं, ठीक है। तो हम जो शरबत बना रहे हैं इसमें हमने ज़ाफ़रान हो गया, लाल शरबत, बादाम, मिल्क, वर्मसेली और बहुत सारी जेलीज़ वगैरह अब मिलाकर एक बहुत ज़बरदस्त सी हमने एक रेसिपी आपके साथ जो है ना हमने शेयर करने का प्लान बनाया हुआ है। अच्छा जी, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आदाब आदाब। आहाना कैसे हैं आप? आदाब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है लाहौर और आपकी तबीयत कैसी है? और ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम मालिक का एहसान, आप लोगों की दुआ है जी, बिल्कुल बेहतरीन। ये शुरू से मैं आपसे सुन रही थी, आपकी काफ़ी अच्छी आप ये बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। क्या मुहर्रम के बारे में बता रहे थे और रेसिपी के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या फरमाइश करेंगे आना आप? आज की फरमाइश तो पूरी कर रहे हो ना, हलीम बना रहे हो? हाँ जी, हलीम बन रही है आज जी। इजीली हो, जो कंफर्ट, जो आसानी से बन सके। ये इतनी आसान रेसिपी हमने निकाली है आप लोगों के लिए घर में, जो आप बिल्कुल मतलब समझ लें कि सिर्फ लेग्यूम्स जो है ना, जो दालें हैं वो बॉईल होने का टाइम है बस, फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में जो है ना आपकी हलीम रेडी हो जाएगी। ठीक ठीक सही। ठीक है। और घर पे आपकी अम्मी बहनें ठीक है माशाल्लाह से, जिनकी कॉल पे बात हुई थी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मेरी अम्मी पर्सनली आपसे सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम, उनको भी हमारा सलाम और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आहाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, तो यहाँ पर व्यूअर्स एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, तो बात हो रही थी हलीम की और शरबत की, तो फरमाइश हमारी कॉलर की थी और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर ऑयल मैंने गरम करने के लिए ब्रेक में रख दिया था और ऑयल अच्छा गरम हो चुका है तकरीबन। तो हम इसमें सबसे पहले अनियन जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। और यहाँ पर आपने अनियन के थिन स्लाइसेस जो है वो ऑयल में ऐड करके इसको अच्छे से आपने फ्राई होने के लिए रख देना है और इसमें आपने पिंच सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया डन। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसको पकने के लिए रख दें। तो ये परफेक्ट अनियन जो है वो ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो मसाले हमने हलीम के अंदर ऐड करने हैं, शामिल करने हैं, वो मसाले मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको आगे कोरमा, इसका जब तक अनियन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम कोरमा बनाने की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास कोरिएंडर क्रश है, ठीक है, और पाउडर, जो दोनों में से आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च है, कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला, चिकन पाउडर, ठीक है, ज़ीरा कुटा हुआ या पाउडर फॉर्म में, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, नटमेग, जायफल का पाउडर, ठीक है, बे लीफ, इलायची छोटी और बड़ी, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची दोनों इस्तेमाल होंगी, दालचीनी है, और उसके बाद यहाँ पे लौंग और काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही का यूज़ करें, हरी मिर्चें हैं, बीफ हमने बॉईल कर लिया और बीफ का पानी जो है, जिस पानी में बॉईल किया था वो पानी हमने फेंका नहीं है, आउट नहीं किया, उसको हमने अलग रखा हुआ है। इस तरफ माश की दाल, चने की दाल, ठीक है जी, चावल और तमाम चीज़ें इसमें शामिल बॉईल करके हमने अलग रख दी हैं, और दूसरी तरफ जौ और गंदम, ठीक है, दोनों हमने बॉईल करके अलग रख दिया है। तो बॉयल प्रोडक्ट जो भी चीज़ें थी वो अलग हैं और ये अलग है। अच्छा,
टिक्का बनाने के लिए जो हमारे भाई की एक कॉल आई थी, मुझे एकदम असद भाई ने अभी याद दिलाया कि टिक्का और चपली कबाब के लिए, टिक्का बनाने के लिए मैरिनेशन के अंदर आप यूजुअली कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, टिक्का के दही के अंदर आप उसको टिक्के को जो है मैरिनेट करते हैं, ठीक है। और मैरिनेशन के अंदर दही के अंदर आप तमाम मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, ठीक है, ज़ीरा कुटा हुआ है या पाउडर फॉर्म के अंदर आप ऐड कर दें, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल होगा, कोरिएंडर क्रश शामिल होगा, ठीक है। फिर उसमें आप अगर चिकन पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो शामिल करें, अदरवाइज़ कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ नमक से ही काम चला लें। काली मिर्च शामिल करें और एक अच्छा सा अदरक लहसुन के साथ ऐड करके उसका पेस्ट शामिल करके दही में उसको मिक्सर बनाकर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टिक्के के अंदर फूड कलर का यूज़ होता है, जो रेड फूड कलर मिलता है, अच्छा यूजुअली लोग रेड फूड कलर बाज़ारी जो टिक्के होते हैं, जो लाल टिक्के होते हैं, उनमें यूज़ होता है। अदरवाइज़ आप इसमें जर्दे का रंग शामिल कर देते हैं, जो नॉर्मल जो अच्छी जगहों पे होता है वहाँ पे जर्दे का रंग शामिल होता है। जर्दे का रंग थोड़ा सा शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स करें और टिक्के पे लगा दें। अच्छा, एक टिक्का तो ये होता है, फिर दूसरे टिक्के का जो फार्मूला होता है जिसमें मीट थोड़ा गला हुआ होता है, तो उसकी मैरिनेशन में एक लिमिटेड क्वांटिटी पपाया का यूज़ कर लेते हैं। कच्चा पक्का पपीता आप यूज़ करके उसको मैरिनेट कर लेते हैं ओवरनाइट के लिए, तो अगले दिन जब आप उसको कुक करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त गला हुआ और बेहतरीन पका हुआ आपका टिक्का जो है वो रेडी होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं तो चपली कबाब की जो आपने रेसिपी के बारे में पूछा था, तो चपली कबाब के अंदर भी, ठीक है, कोरिएंडर होल, क्यूमिन, रेड क्रश चिल्ली और रेड चिल्ली पाउडर आप यूज़ करते हैं, अनार दाना यूज़ करते हैं, ठीक है, चॉप कोरिएंडर, चॉप अनियन, चॉप टमाटोज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करके एग अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपके मीट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एग। फिर कुछ लोग बेसन या चने का आटा यूज़ करते हैं और कुछ लोग ब्रेड क्रम या ब्रेड स्लाइस का यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। मिक्सचर बनाए अच्छा सा, उसको प्रेस करेंगे हाथ से, फिंगर प्रिंट्स उसके ऊपर आने चाहिए और टमाटर के एक स्लाइस के साथ आप उसको बनाकर ऑयल में या पैन फ्राइड करके या शैलो फ्राई कर दें उसको। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जलाल भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज तो आपने मनपसंद चीज़ बना ली, हलीम। बहुत शुक्रिया जलाल भाई। बस और अच्छा जलाल भाई, मुझे एक फरमाइश करना थी आपसे। जी जी मेरी बहन बोलें। जी जलाल भाई, मुझे खाओ से बनाना सिखाएं। डन। मेरी भाभी हैं एक, ठीक है, मैं आपको बताऊं, समी भाई जो हैं हमारे, उनकी जो वाइफ हैं मेरी भाभी सुमैया भाभी, ठीक है, वो इतने ज़बरदस्त खाउसे बनाती हैं और वो प्रॉपर मेमन खाउसे होते हैं वो। जी जी जी, मुझे वही वाली चाहिए। बस इंशाल्लाह मैं भाभी से वो रेसिपी पूछ के आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल जलाल भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी जलाल भाई, बहुत शुक्रिया। ओके जी मेरी बहन, अल्लाह हाफिज़ जी। तो आप यकीन जानिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमें ना भाभी ने, समी भाई की बर्थडे थी, तो बर्थडे के बाद भाभी ने हमें खाउसे बना के भेजा था। ओ हो, क्या खाउसे था वो। खाउसे के ऊपर जो है ना वो जो चिप्स थे और मसाला उसका और कोकोनट का एक क्रीम के साथ, क्या टेस्ट था, मतलब वाह। तो ये क्या याद दिला दिया आपने। हाँ। तो अब इंशाल्लाह आपको हम खाउसे बनाना सिखाएंगे ज़रूर मेरी बहन। आपकी फरमाइश सर आँखों पे, सबकी फरमाइश, बल्कि जितने भी लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं और हमें फरमाइश करते हैं, ये आप सबका ही शो है और आप लोगों के लिए हम डेली बेसिस पे आते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो है ना अपना सर्व करें। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है, ग्रीन चिलीज़ मेरे पास है, ठीक है जी। अनियन जैसे ही ब्राउन होगी, हम अनियन को निकाल कर थोड़ी सी हम गार्निश के लिए निकाल देंगे और बाकी जो है हम कोरमे के अंदर ही ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ग्रीन चिल्ली को इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में काट दिया ताकि हम, अच्छा ये आपने रफली भी आप काट कर इसको शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप काटना चाहें, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि इसने कोरमे में शामिल होके पकना है और फिर उसके बाद इसको आपने
क्या कहेंगे कि गोटा लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने ग्रीन चिल्ली को, और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, इस बात के हमारे दानिश भाई भी गवाह हैं और असद भाई भी गवाह हैं कि ये ग्रीन चिल्ली काटने के बाद आप जिस्म के बल्कि चेहरे के किसी भी पार्ट पर आप लगा देते हैं तो बाद में ना मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। फिर बर्फ़ और ठंडी चीज़ों का जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे होते, तो मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि हमेशा जब भी ग्रीन चिली काटें तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना किसी भी पावरफुल सोप से आप हैंड वॉश कर लें, ठीक है, कहीं पे भी हाथ लगाने से पहले। अदरवाइज़ होगा क्या कि वो जगह फिर जलने लगेगी। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? हुमा बात कर रही हूँ। हुमा बाजी। जी 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 आप ही कैसे हैं? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी जी ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, ज़बरदस्त, आपकी दुआ, बिल्कुल खैर खैरियत से। आप बताएं कहाँ हैं आप आजकल? बड़े टाइम के बाद आई हैं आप। मैंने बीच में कोशिश की थी लेकिन वो कॉल नहीं लगती मेरी ना, तो जाहिर है थोड़ा सा ज़रा कॉलेज भी होते हैं सभी लाइन। अच्छा, फिर वो शायद मेरे ख्याल से मसरूफ़ लाइन की वजह से जो है ना कॉल नहीं लगी होगी। खैर, क्या फरमाइश करेंगी और तबीयत कैसी है आपकी? नहीं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन यह है कि माशाल्लाह फरमाइश की तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि माशाल्लाह आप सब कुछ बना लेते हैं। थैंक यू। और अब आज तो आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, हलीम। बिल्कुल। तो हाँ, मैं देख रही हूँ अभी तो आप नहीं फ्राई कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमारी जो बहनें ना अमूमन घबराती हैं थोड़ा हलीम पकाते हुए कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़रा आसान तरीके से बनाएं तो वो टाइम भी उसमें कम लगता है और अच्छा भी बनता है। बिल्कुल, तो ये हमारा प्लान ही यही था कि इसीलिए मैंने ना सारी चीज़ों को बड़ा समेट के जो है ना आप लोगों को सिखाने के लिए बड़ा समेट के रेसिपी बनाई है। नहीं, मैं देख रही हूँ, मैं स्पाइस जो है तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला इनसे मैंने बनाना है, तो इसलिए मैं आपकी रेसिपी अब फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह आप जब भी बनाएंगे ना आप तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह। ठीक है, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप ही बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, यहाँ पर अनियन को जब आपने कलर दे दिया, ठीक है, इस तरह से ये डन, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करें, ठीक है, जिस तरह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हलीम बनाने में, क्योंकि इतनी लंबी और इतनी लेंदी रेसिपी है, ठीक है। अनियन ब्राउन है हमारे पास, मीट बॉयल है, पानी मीट का हमने सेव करके रखा हुआ है, चिली हमने काट ली है, ठीक है। इधर हमारे पास जौ और गंदम बॉयल है, इधर हमारे पास दालें जो है सारी बॉयल हैं। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम ऑयल में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम बीफ शामिल कर देंगे, बोनलेस, जो हमने बॉईल किया था, ठीक है जी। इसी के साथ जब तक मैं इसको भूनता हूँ आप लोग एक शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बीफ जो है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ पानी में शामिल किया था और उसको हमने पकने के लिए रख दिया। अच्छा, वंस ये जब कुक्ड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना। तो लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब शामिल कर दिया, ठीक है जी। फिर इसके बाद हल्दी पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और फिर इसके बाद चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब,
ठीक है। और वाइट पेपर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/3 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया। और उसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब। और इसके बाद नटमेग जो जायफल पाउडर है वो 1/4 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया। और दालचीनी साबुत तकरीबन 2 से 3 अदद, ठीक है। लौंग के तकरीबन 4 से 5 अदद दाने, बड़ी इलायची 3-4 अदद और छोटी इलायची तकरीबन 4-5 अदद और काली मिर्च साबुत गोल। और फिर उसके बाद तेज़ पत्ता बे लीफ तकरीबन 2-1 अदद, ठीक है। ये शामिल करके आपने मसाला अच्छे से भूनना है बीफ के साथ, ठीक है। ये हो गया डन। जब मसाले का अरोमा खुशबू आपको आने लगे तो इसका मतलब है आपके कोरमे का बेस जो है वो रेडी होना शुरू हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी अनियन गार्निश के लिए रख दी है और बाकी अनियन को हम इस तरह से क्रश करके चूरा करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमने इस तरह से चूरा करके हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से आपने बीफ को मिक्स करना है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक, मैं बुशरा बात कर रही हूँ हासिलपुर से। बुशरा बात करिए। बुशरा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है जलाल भाई। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो उस दिन खट्टी दाल बनाई थी हमने वो भी ट्राई की, बहुत मजे की बनी थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी मुझे याद आ रहा था कि मैं बता रहा था बीन्स एंड लेग्यूम्स के बारे में कि कितने फ़ायदेमंद है। हम खाते नहीं हैं बट वो खट्टी दाल मुझे याद है कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और हम पहले कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था, जिससे आपका शो देखना स्टार्ट किया है अब हमारा भी दिल करता है कि हम भी कुकिंग करें मम्मा के साथ। क्या बात है, क्या बात है। बस इसी तरह आप लोगों का प्यार और साथ रहा तो हम मिल के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाएंगे। जी, एक फरमाइश करनी थी आपसे डिश की। जी मेरी बहन। मम्मा बोल रही थी कि भाई से बोलना कि पाए की रेसिपी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें हमें। बस डन हो गया बुशरा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए, ज़रूर हम पाई की रेसिपी ऐड करते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाए जो है हम अपने शो में आप लोगों को बनाना सिखाएं। अच्छा, यहाँ पर हमने किया क्या, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसको थोड़ा सा कुक किया, उसमें बीफ ऐड किया, फिर थोड़ा सा कुक किया और उसके अंदर हमने तमाम वो मसाले शामिल कर दिए जो हमारे पास मौजूद थे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा, सफ़ेद धनिया, इनका कूटा हुआ शामिल कर दें या पाउडर फॉर्म में शामिल कर दें, लाल कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, गरम मसाला, जायफल थोड़ा सा, ठीक है जी। और उसके अलावा बे लीफ, सिनेमन स्टिक, लौंग और काली मिर्च, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें शामिल करके आपने इस तरह से अच्छी तरह इसको कुक करना है। फिर जब ये कुकड हो जाए तो आपने इसके अंदर दही शामिल करनी है और फिर इसको मिक्स करना है, ठीक है जी। और वंस जब ये कुकड हो जाए फिर इसमें आपने ग्रीन चिली शामिल करनी है। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से बेटा? तबीयत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बेटा मैं ये कह रही थी कि जो ना गोला कबाब का सालन होता है ना, सालन के साथ जो बनता है वो बनाना सिखा दें। गोला कबाब? जी जी बेटा। गोला कबाब की करी बात करिए आप, करी के अंदर जो गोला कबाब डलते हैं। जी 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 बेटा, और सब खैरियत है? तबीयत ठीक है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? तुम्हें खुश रखे जी बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं। दानिश भाई ये नोट कर लें सारा, ठीक है। पाए हो गए, गोला कबाब की करी हो गई, ठीक है, तो ये हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो बीफ का स्टॉक जो कह लें, जिस पानी में हमने बीफ को बॉईल किया था, वो पानी हमने इसमें शामिल कर दिया और अब हमने इसको पकने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये सॉस पैन जो है ये छोटा पड़ेगा मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे बड़े पैन के अंदर यहाँ पे ये इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है, करी को। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसके बाद जब आपके पास कौरमा रेडी हो जाएगा, ठीक है, कौरमा रेडी होने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें गेहूँ और जौ दोनों जो हैं वो बॉईल, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो अब हमने ये इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अब हम एक तरफ करते हैं। अब समझे कि आप हमारी हलीम जो है ना वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया डन। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं कैसे? करम करम, मालिक का एहसान, आप लोगों की दुआ है। जी मेरी बहन, क्या फरमाइश करेंगी? मैं फरमाइश बाद में करूँगी, पहले बता, हलीम के अंदर हम वो दही डालते हैं क्या? क्या हलीम के अंदर दही डलता है? हाँ नहीं, योगर्ट, आप योगर्ट भी डाल सकते हैं और आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, यही पूछा था। और आपने मंचूरियन नहीं बनाया? लो, मंचूरियन हमने बना भी दिया। आपकी फरमाइश तो यार साइमा, आप ही, हमने आपकी फरमाइश कब की पूरी कर दी है। तो आपने, मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले बताइएगा, वो शेड्यूल खराब कर दिया था। मैं आप ही, मेरे से शायद हमने बताना भूल गए होंगे, मगर मैंने आपकी फरमाइश देखे, जब आपकी फरमाइश आई थी ना तो हमने पहले पूरी कर दी थी आपकी फरमाइश। एक शेड्यूल वाले ने बड़ा तंग करके रखा हुआ, उससे बंद कर दिया था एक हफ्ते के लिए। अच्छा चले, फिर आप एक काम कीजिएगा ना, आप यूट्यूब देखते हैं आप? यूट्यूब, जी जी जी, भाई यूट्यूब के ऊपर आप लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह वो आपकी फरमाइश मंचूरियन वाली आ जाएगी सामने। चले ठीक है, मैं उस पर सर्च कर लूंगी। और सुनाए, आप ठीक है ना? हाँ, ये देखें आप, लिंक आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप ये लिंक देख लें और इधर जो है ना आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी। बाकी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फूड ना, ठीक है ठीक है जी बिल्कुल, ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, यहाँ पर अब हमने, अब ये देखें, अब तमाम चीज़ें हमने इसमें जो बॉयल दालें थी, चावल था और जौ और गंदम था, सारा हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। अब आपने इसको अच्छे से पकाना है और साथ साथ इसको गोटा भी लगाते रहना। अच्छा, अब घरों में हमारे पास गोटा लगाने के लिए ऐसी कोई देख होती नहीं है, ठीक है, तो जिस पे हम गोटा लगाएं, एक गोटे का एक लकड़ी का स्पून आता है, इसी तरह का स्पून होता है, वो उसके बेस पे जो है ना गोल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, समझ लें कि आप, मैं आपको बताऊं कि वो ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है, नीचे से ऐसा स्ट्रेट होगा तो आप उसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे और ये आपका गोटा इसमें लगता जाएगा, ठीक है जी। तो वो आपको इजीली मिल जाता है। एक तो वो फार्मूला है, ठीक है, जो आप घर पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हैंड बर्स मशीन होती है जो मेरे पास ये रखी हुई है, ठीक है जी। इस मशीन की मदद से आप हलीम मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसमें एक बॉयल आता है, ठीक है, और टाइम टू टाइम हम इसको हिलाते रहेंगे, गर्म होती रहेगी हलीम, ठीक है, तो गेहूँ और जौ और तमाम दालें कौरमे के साथ जब मर्ज जाएंगी, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से एक बस देंगे और उसके बाद थोड़ा सा और कुक करेंगे तो हमारी हलीम यहाँ पे तैयार हो जाएगी। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन हलीम अज्जा, चिकन बगैर हड्डी के 1 किलो, दही 1 पाव, चावल 50 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, मसूर की दाल 50 ग्राम, माश की दाल 50 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम, गेहूं 50 ग्राम, जौ 25 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे,
अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद जीरा पाउडर भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, लीमू हस्ब ज़रूरत, अदरक बारीक कटी हुई हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्ब जायका, प्याज ब्राउन चाट मसाला सजावट के लिए। तरकीब: तमाम मसालों को रात भर भिगो लें। गंदम, जौ और चने की दाल को बॉईल कर लें। चिकन के छोटे पीसेस कर लें। कोरमा बनाने का तरीका: एक पतीली में ऑयल डालें, फिर इसमें प्याज डालें और हल्का ब्राउन कर लें। अब इसमें चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें गरम मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत हरी मिर्चें शामिल करें और दही फेंट कर शामिल कर लें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। कोरमा तैयार है। दालों को तैयार करने का तरीका: एक पतीली में पानी डालें और इसमें तमाम दालें और चावल को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ढक्कन ढांपकर गलने तक पकाएं। मिक्सिंग का तरीका: एक चॉपर में दालों का मिक्सचर और कोरमा डालें और चॉप कर लें। फिर इसे एक बड़ी पतीली में डाल दें और पानी शामिल करें और चमचा चलाते रहें। अब एक सर्विंग बोल में हलीम निकाल लें। ब्राउन किया हुआ प्याज, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, लीमू से सजावट करें और पेश करें। मज़ेदार हलीम तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये चेक करें आप, इस तरह से खूब मैंने इसको जो है ना गोटा लगाया है, ठीक है जी, और साथ में थोड़ी सी मशीन इसमें मैंने चलाई है। तो मैं आपको दिखा दूं कि मशीन किस तरह से वो मशीन किस तरह से आपने इसमें चलानी है, ठीक है। तो हमने नॉर्मली इस तरह से आपने इसको बॉल को लेना है, ठीक है, और इस तरह से आप इसमें मशीन चला देंगे तो इसका मतलब है आपकी हलीम पे जो है वो तकरीबन इन शॉर्ट गोटा लग जाएगा। बस आपने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है, ठीक है। पानी खुश्क होने तक आपने इसको पकाना है और ये आपकी हलीम की रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। You get done. परफेक्ट। और अब मैं ये वाला हैंडल गरम है, इस तरफ लास्ट में इसके अंदर ऑयल और अनियन का जो है आप बघार दे देंगे, ठीक है। बस अब मेक श्योर कि आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना ताकि बेस से जो है हलीम लगे ना, ठीक है जी। तो ये मशीन हम बैक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम शरबत की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है, कोई भी आप लाल मशरूब ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने मिल्क शामिल किया। शामिल करने के बाद इसमें आपने ये लाल मशरूब शामिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको आपने स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, मिठास लाल मशरूब की भी होती है, तो मेक श्योर कि आप चीनी की क्वांटिटी जो है आपकी वो ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने दूध शामिल किया और दूध शामिल करने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हम चीनी की इसमें शामिल करते हैं,
ठीक है, ये भी ऐड ही कर देते हैं, थोड़ा सा रख के क्या करूँगा मैं। दानिश भाई मेरे जो है ना बोलेंगे तू इतनी सी चीज़ें बचा लेता है, ठीक है जी। तो मैंने चलो ये भी शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से चीनी शामिल करके डाल। अच्छा, मैं फिर आप ये देखें यहाँ पर जो है ना, अगर आप हलीम को टाइम टू टाइम हिलाएंगे नहीं ना तो बेस से लगने का ख़तरा है, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप हलीम को टाइम टू टाइम हिलाते रहें और बेस में बिल्कुल नीचे बेस में आपने खड़ा चमचा रख के चलाना है ताकि हलीम जो है बेस से हटती जाए, ठीक है। ये हो गया डन। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसमें ये तुख्म लंगा के सीड्स, ठीक है, ये शामिल कर दिए और इसके बाद ये वर्मासिलीज, ठीक है, वर्मासिलीज शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और अब मैं हाफ कर देते हैं हम इसको, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके बाद हमारे पास जो जेलीज रेडी हैं ग्रीन और रेड कलर की, ठीक है। अच्छा, जेलीज़ जो मार्केट के अंदर आपको अलग अलग ब्रांड्स की जो हैं पैकेट्स मिलते हैं, अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो इजीली आप घर में इसको बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप अगर चाइना ग्रास आपको मिलता है मार्केट में, ठीक है, आप चाइना ग्रास लेकर, ठीक है, आप घर में एसेंस और फ्लेवर लाकर, ठीक है, आप इजीली घर में जेलीज जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अब एक स्पून और ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इस तरह से क्यूब करके ग्रीन जेलीज जो हैं वो काट दी। तो ये इस तरह से ग्रीन जेलीज ऐड कर दी और अब बारी है रेड जेलीज की। बट उससे पहले हमने हलीम को मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपने जब भी हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है तो ट्राई करने के बाद आपने हमें फ़ीडबैक देना है और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। कॉल पे आप लोगों से बात हो ही रही है, तो कॉल पे बात करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जिस तरह से हमने ग्रीन जेलीज को काटा है, ठीक है, इसी तरह से आप रेड जेलीज को भी काट लेंगे। ये हो गया डन। परफेक्ट। इस तरह से आपने दोनों में रेड और ग्रीन जेलीज जो है वो शामिल कर दी। परफेक्ट। और अब बारी है ड्राई नट्स। हमारे दानिश भाई जो हैं वो बड़ी जो है ना गुस्से से मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। खैर, आइस, फिर इसके अंदर आप ऐड करेंगे बहुत सारा बर्फ़ जो आपके पास मौजूद होगा। आई एम श्योर यहाँ पे मेरे पास कम है, बट हम
मैं आपको दिखा दूं, ये आ गया बर्फ़, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। परफेक्ट। और ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल जो है ना आपका जो शरबत था और रिच फ्लेवर में दोनों रेडी हो चुके हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर ये मेरी हलीम जो है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो पानी जो है इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और हलीम भी गाढ़ी बिल्कुल, ये चेक करें आप कंसिस्टेंसी इसकी कि ये रेडी हो चुकी है। तो अच्छा, आपने गोटा जो लगाना है वो मेक श्योर कि आप स्लो फ्लेम पे लगाएं, हाई फ्लेम पे मत लगाइएगा, बिकॉज कि वो हैंडल करने में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं ले आता हूँ इधर स्लो फ्लेम पे 800, और उसके बाद यहाँ पे पैन, और अब हमने इसमें ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें जो अनियन ब्राउन है मैं यहीं ऐड करके इसको बघार दे दूंगा, ठीक है। और ये सिंपल हमारी आज की दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं तकरीबन तैयार हैं। तो आपने करना क्या है, हलीम बनाने के लिए जो दालें हैं और चावल हैं इन सब को आपने, और जौ और गंदम, इन सब को आपने फर्स्ट अच्छे से भिगो के रखना है, ठीक है जी। वंस जब ये भीग जाए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आपने इनको बॉइलिंग पे रख देना है। जौ और गंदम को अलग बॉईल कर लें और दालों को अलग बॉईल कर लें, ठीक है जी। बॉईल करके इनको दोनों को सेपरेट रख लें और बीफ को अलग बॉईल करके सेपरेट रख लें, और बीफ का पानी ना फेंकिएगा, बीफ का पानी ही आप हलीम के अंदर यूज़ करेंगे। कोरमा बनाने के लिए आपने बेस बनाने के लिए जो बीफ आपने बॉईल किए, बीफ निकाल लें, और अगर चिकन है तो चिकन आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में शामिल करेंगे और उसके बाद उसमें आप चिकन या बीफ शामिल करके उसको पका लेंगे, ठीक है। पकाना शुरू करेंगे और उसके अंदर आपने फिर तमाम वो मसाले शामिल करने, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है, नटमेग जो जायफल पाउडर है, जायफल पाउडर बहुत कम क्वांटिटी डलेगी, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ठीक है जी। फिर चिकन पाउडर आप उसमें शामिल करेंगे। फिर खड़ी साबुत मिर्चों के अंदर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च शामिल करके तेज़पत्ता के साथ आप उसको अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके अंदर आप दही शामिल करेंगे और दही शामिल करके दोबारा पकाएंगे। अच्छा, जिस तरह से बहन ने हमारी कहा कि आप हलीम में दही डाल रहे हैं, तो दही नहीं डालना चाहते आप अगर, तो आप टमाटर का प्योरे या टमाटर के स्लाइसिस काट के डाल दें और उसका कोरमा बना लें, ठीक है, आपके ऊपर है। तो ये आसान रेसिपी थी कि हम टमाटर की हैंडलिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसलिए हमने योगर्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है। आपने उसको अच्छे से पकाया, फिर उसके बाद आपने उसमें वो बीफ का पानी शामिल कर दिया, और अगर आप चिकन शामिल कर रहे हैं तो चिकन के साथ आप नॉर्मल पानी शामिल करके उसको पका लें। वंस वो कुक्ड होता है, फिर उसके अंदर तमाम दालें, चावल, गेहूँ, जौ, सारी चीज़ें उसमें शामिल करके आप दोबारा उसको पकाने के लिए रख दें। इतना गोटा लगाएं कि कंसिस्टेंसी उसके थिक हो जाए, पानी खुश्क हो जाए और हलीम आपकी तैयार हो जाए। अगर आप गोटा नहीं लगाना चाहते तो आप बस मशीन के थ्रू आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक फाइनल शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हलीम भी आपके सामने रेडी है और हमने इस पर बघार भी दे दिया, और साथ में शरबत भी अगर आप देखें तो दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो ज़बरदस्त बन चुकी हैं। शरबत में थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो चीनी जो है ना शायद मिठास थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। वो मेरे हाथ की मिठास एक्चुअली जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। जो दानिश भाई को जो है ना वो वैसे ही लग रहा है कि चीनी ज़्यादा हो गई है। वो मेरी असल में एक्चुअली मेरे हाथ की मिठास है वो। अच्छा, तो यहाँ पे
थोड़ा सा आपने ख्याल रखना चीनी पे, क्योंकि लाल मशरूब जो भी आप ऐड करेंगे उसमें भी चीनी की क्वांटिटी होगी और चीनी भी अगेन मीठा, तो 2 मीठे मिलके फिर एक बड़ा ज़बरदस्त मीठा बन जाएगा। तो खैर यहाँ पे हमने जो शरबत बनाने के लिए रेड एंड ग्रीन जेली का हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, जेली जिस तरह से मैंने आपको बताया था, एसेंस और फूड कलर, जो भी एसेंस का आप यूज़ करेंगे, फूड कलर, फॉर एग्जांपल आप रेड कलर की जेली बनाना चाहते हैं और बल्क में मतलब क्वांटिटी बनाना चाहते हैं बांटने के लिए या नज़र न्याज करने के लिए या घर में मेहमानों के लिए, तो उसमें होता क्या है कि आपने पानी के अंदर एसेंस ऐड किया। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी जेली बना रहे हैं आप, तो स्ट्रॉबेरी का एसेंस लेकर आए आप, एसेंस ऐड किया आपने स्ट्रॉबेरी का, और उसमें आपने फूड कलर ऐड किया, जितना आप उसको लाल करना चाहते हैं पानी को आपने लाल किया, और उसमें आप फिर थोड़ी सी क्वांटिटी चीनी की यूज़ करेंगे, पिंच सॉल्ट यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें अगर आपको चाइना ग्रास मार्केट के अंदर ईजिली मिल जाता है, आप वो शामिल करके उसको घोल लेंगे और उसको इतना पकाएंगे कि वो जो चाइना ग्रास है उसमें डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आप उसको डिश आउट करें, रूम टेम्परेचर पे रखें, चिलर में रखें, वो जगह ले लेगा, उसके क्यूब काटें। इस जेली से मतलब जो पैकेट वाली जो जेली होती है आपकी, उसकी कंसिस्टेंसी फिर थोड़ी रनी हो जाती है कि वो नरम पड़ जाती है, मगर अगर से बनी हुई जेली जो है वो अपनी जगह पे स्टिक रहती है। ठीक है, तो जितनी भी ये बड़ी कैटरिंग्स होती हैं या शादी ब्याह का जितना भी काम होता है या ये जितने भी कैटर्स होते हैं, ये सारे इसी तरह से जेलीज़ बनाते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। खैर, तो जेलीज़ हैं, वर्मासिलीज़ हैं, फिर उसके बाद आपका तुखमलंगा के सीड्स हैं, ठीक है, फिर ड्राई नट्स का आप यूज़ करेंगे, लाल मशरूब है, मिल्क है, इन सब कुछ शामिल करके एक अच्छी तरह से आपने चिल्ड करके बर्फ़ के साथ आपने इसको सर्व करना है। और ये इसकी तासीर ठंडी, पीने में बड़ा हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये शरबत बनेगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपी और आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा और होपफुली आप लोग रेसिपीज़ हमारी ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड कॉल पे। इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, टाइम ख़त्म हो चुका है, तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।